आपको ठंड नहीं लगती कि आपने जैकेट क्यों पहनी हुई है? आप राहुल गांधी हैं क्या? कैसी नॉनसेंस की बात करते लोग यहाँ समाज में। इंसान के साथ बात को 80 साल के हमारे विधायक हैं, आप अपने पिताजी को भेजेंगे क्या बर्फ में? गैरसैंण की ठंड से गर्म हुई राजनीति। विधायक विनोद चमोली बोले 80 साल के विधायक हैं तो ठंड तो लगेगी, क्यों नॉनसेंस बातें करते हो। भराड़ीसैंण में विधान भवन पर पहले भाजपा विधायक दिलीप रावत के बयान ने सियासी तूफान खड़ा किया और अब एक और भाजपा विधायक ने नया बयान देकर मामले को और हवा दे दी है। इस बार विधायक विनोद चमोली भराड़ीसैंण को लेकर कुछ ऐसा बोल गए हैं कि सियासी गलियारों में उनकी जमकर टांग खींची जा रही है। विधायक विनोद चमोली ठंड के सवाल पर पत्रकारों पर ही भड़क गए और कहने लगे, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? तुम क्या राहुल गांधी हो? हमारे राज्य में 80 साल के विधायक हैं, आखिर ठंड किसे नहीं लगती? सुनिए। कांग्रेस के विधायकों को भी ठंड लगती थी, तो भाजपा के विधायकों को भी ठंड लगनी। आपको ठंड नहीं लगती कि आपने जैकेट क्यों पहनी हुई है? आप राहुल गांधी हैं क्या? ये कहते हैं वो ठंड से डरते इसलिए ठंड लगता है। आजकल वो इस गर्मी में भी वहां पूरा फुल बाजू का पहन के घूम रहे हैं। ये क्या नॉन प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई। इंसान है यार, इंसान के साथ बात को 80 साल के हमारे विधायक हैं, आप अपने पिताजी को भेजेंगे क्या बर्फ में? मुझे बताइए ना, कोई कैसी नॉनसेंस की बात करते लोग यहाँ समाज में। अपने 80 साल के पिता को, 75 साल के पिता को क्या बर्फ में कोई बिना गर्मी के इंतजाम करे बिठा देगा क्या? अरे वो भी किसी के पिता हैं, किसी के परिवार हैं। वो ठीक है, वो जनप्रतिनिधि ने, उन्होंने चुनाव लड़ लिया, तो चुनाव लड़ना अपराध नहीं है भैया, लोकतंत्र का हिस्सा है। जीवन उनका भी है, सुरक्षा उनको भी चाहिए। अब क्यों कोई जनप्रतिनिधि है इसलिए उनको मर जाना चाहिए? ये थॉट कहां से आ रहा है भाई? इस तरह का विचार कहां से आ रहा है? कौन इन बातों पर बात कर रहा है? ये कांग्रेस कैसी ऐसी बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, जब इंदिरा हृदय जी स्वयं बोली है, वहां पर पूरा सदन वहां मौजूद है, और अभी देखना हम सदन शुरू कर रहे हैं, ये भागने की तैयारी में शुरू हो जाएंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने सदन चलने नहीं देना, मैं बता रहा हूं आपको। अरे ऐसा माहौल बना देते हैं कि सदन 4 दिन में समाप्त हो जाता है। और इसके कारण कि मुद्दे ऐसे होते हैं, इसके कारण कि वहां बैठकर सदन चलाना नहीं चाहते, ये वहां रुकना नहीं चाहते, तो स्वयं तो वहां रहना नहीं चाहते। और अगर ऐसे कोई प्रैक्टिकल बातें आ रही, थोड़ा सा वन हैज टू बी सेंसिबल। ऐसा नहीं है, इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। अरे ठीक है, हम लोगों ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, हम वहाँ सदन करते हैं जाकर, और आप 1 महीने कहेंगे सदन, 1 महीने तक हम लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा। और जो वो लोग पहाड़ में वो लोग रह रहे तो वो भी तो रह रहे हैं ना, लेकिन वो उन कंडीशन में कंडीशनड हो गए हैं। हम भी पहाड़ों में रहे हैं, हम भी 1.5-2 किलोमीटर से पानी ढोया मैंने, लेकिन आज आप मुझसे अपेक्षा करोगे कि मैं 2 घंटे 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के ले आऊँगा? इज इट पॉसिबल? जबकि मेरी उम्र का आदमी वहाँ ला रहा होगा आज की डेट में, क्योंकि उन कंडीशंस में लगातार रह रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन हो गए वो लोग। हम भी होते, हम भी हो जाते जी। तो वन हैज टू बी प्रैक्टिकल। लेकिन मैं मूल मुद्दों से हटके इतनी हल्की बातों पर यहाँ की राजनीति जा रही है, ये कहाँ जा रहा है? ये प्रदेश कहाँ जा रहे हैं ये लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है, वहाँ सदन का कर तो रहे भाई, क्या दिक्कत है, रहेंगे वहाँ जिस दिन सदन चलेगा सब लोग। विधायक विनोद चमोली की ये बात बिल्कुल जायज है कि 80 साल के विधायकों को ठंड तो लगेगी, मगर माननीय को ये कौन समझाए कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है। उनका राजनीति में भला क्या काम जो अपनी लग्जरी लाइफ मेंटेन करने में जुटे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण, वो पहाड़ का इलाका है, वहां इतनी ठंड का जोखिम तो उठाना पड़ेगा कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।